हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही कठिन क्वेश्चन भी है, कह लो या कह लो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा हार्ड या सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया, क्वेश्चन नंबर 2 कराया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो इतना बार हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं कि अब हम लोग देख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि क्या आने वाला है आंसर। ठीक है ना, एक करवाऊंगा और सब आप करोगे अच्छे से। तो पहला देखो क्या है। पहला हमको क्या कह रहा है, ऐड करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले अच्छे से लिखेंगे इसको, फिर ऐड करेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, पहले हमारे पास क्या है, पहला जो टर्म है हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। कैसे करेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला जो हमें दिया है, ध्यान से देखो, पहला जो ए दिया है हमें, तो पहले तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें। लिखा है p माइनस क्यू, ये वाला टर्म देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा आंसर। p मल्टीप्लाई होगा p से, फिर p मल्टीप्लाई होगा q से, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p इंटू पी हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। ये मुझे पता, आपको पता है कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देखो, मैं एक करूंगा, ये हो जाएगा p इंटू पी, कैसे होगा, p क्रॉस p हो जाएगा, और फिर बाद में हमारा हो जाएगा, फिर क्या होगा, p मल्टीप्लाई होगा q से, मतलब p इंटू q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n का, मतलब अगर ये सेम है तो ये लिख देंगे a, और यहाँ पे जो पावर है m और n लिखेंगे m प्लस n। हाँ कि ना, मतलब अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 और लिखा है 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब ये 7 हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 4 आंसर 2 की पावर 7। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। अब देखो क्या होगा, p इंटू पी, पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होती है, तो 1 प्लस 1 जो होगा p की पावर 2, और माइनस में p और q लिख दोगे, तो इस टर्म की वैल्यू आ गई ये, इसकी वैल्यू आ गई ये। अब देखो इसको कैसे करोगे, दूसरे को कैसे करोगे, ये है q और फिर p माइनस r, q माइनस r, तो इसको कैसे करोगे, ये भी q है, ये भी q है, तो q इंटू q क्या हो गया, q स्क्वायर, और ये q इंटू आर, मतलब माइनस पहले लिखोगे, फिर ये आ जाएगा q r आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको देखो, इसको कैसे करोगे, ये आ जाएगा r, ये है r और ये है p, तो इसको कैसे करोगे, r इंटू आर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, r इंटू पी क्या हो जाएगा, माइनस r p हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या करना है, ऐड करना। कैसे करोगे, पहले ले लेते हैं p, क्या ले लेते हैं p का स्क्वायर, फिर लिख दो माइनस पी क्यू, ये कर दिया। अब देखो दूसरे वाले को लो, देखो दूसरे वाले को लो, लिखा है q का स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं q का स्क्वायर है नहीं, तो उसके नीचे लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये पहली चीज होगी हमारी, ये दूसरी चीज होगी हमारी। याद रखना, जब भी एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म्स के नीचे अगर p का स्क्वायर है तो अपने को भी ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो जिसके पास, जैसे 3p का स्क्वायर हो, उसके पास क्या होना चाहिए, p का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा टर्म जिसके पास p का स्क्वायर हो, x हो या p हो, ये नहीं चलेगा, p का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो q का स्क्वायर है, तो यहाँ पे q का स्क्वायर कोई नहीं है, चलो ठीक है। देखो qr है, तो qr भी अपना यहाँ पे नहीं है, तो ये सब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे, इसके नीचे प्लस में लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपना क्या आ जाएगा, प्लस में लिखो q का स्क्वायर, फिर माइनस में qr लिख दो। अब क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कहीं r का स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे r का स्क्वायर नहीं। अब rp कहीं है नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, 0 0 0 और 0 प्लस क्या आ जाएगा अपना, यहाँ आ जाएगा r का स्क्वायर और माइनस rp। तो ये सबको ऐड करोगे कैसे होगा, ऐड करो कैसे होगा, लिख दोगे ये माइनस rp, फिर लिख दोगे ये प्लस का r जो है सो है लिख दो, फिर यहाँ पर जो है वो लिख दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ माइनस में माइनस का qr, फिर यहाँ पे प्लस का q स्क्वायर है, यहाँ पे 0 तो लिख दोगे q का स्क्वायर, फिर यहाँ पे pq है तो यहाँ पे लिख दोगे प्लस का, प्लस क्या है, माइनस का है ना pq, तो लिखोगे माइनस का p और q, फिर ये है p का स्क्वायर, तो हो जाएगा अपना p का स्क्वायर। तो ये देखो अपना आंसर आ गया। एक बार इसको मैच करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आया है, सही आया है, तो इसको एक बार मैच करो क्या आ रहा है कि नहीं। तो पहला हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, दूसरा देखते हैं। तो दूसरे का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा,
p का स्क्वायर आ रहा, बहुत सही। अब देखो इन्होंने इसको क्या किया है, हाँ यहाँ पे एक चीज देखो, इन्होंने इसको क्या किया है, सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से लिख दिया। क्या किया है कि हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा, इन्होंने क्या किया, इस p के स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को पहले लिखा, इसको लिखा p का स्क्वायर, फिर q का स्क्वायर, फिर प्लस r का स्क्वायर, नहीं तो ये भी सही है। फिर लिखा कि इन्होंने माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर, फिर माइनस आर पी। देखो ऐसे ही लिखा है कि नहीं, ऐसे ही लिखा है कि नहीं, हाँ ऐसे ही लिखा है। बट यहाँ पे जो आ रहा है ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, ये दरअसल ये देखो माइनस है, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, तो ये भी क्या आएगा अपना माइनस में आएगा। तो ऐसे लिखा है, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपने को ऐड करना था ऐड करके दिखा दिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस इसको सिंप्लीफाई करना था और ऐड करना था। ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर नहीं है p का स्क्वायर किसी भी टर्म में तो उसके नीचे हमेशा 0 लिख दो, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना रहता है, ऐसे ऐसे लिखना रहता है, ऐसे ऐसे लिखना रहता है और फिर ऐड करना रहता है। सबट्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, बट वो भी हम बताएंगे। तो इसको क्या करते हैं, हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। चलो अब क्या करना है अपने को, दूसरा वाला सॉल्व करना है, तो इसको भी क्या कर देंगे, रब कर देंगे। चलो रब कर दिया। अब ध्यान से देखो सेकंड वाले को, देखो क्या करना है सेकंड वाले को, देखो ये अपना 2x, फिर ये z माइनस x माइनस y। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2xz, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा माइनस 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 2, फिर यहाँ पे 2x है, 2x माइनस y, तो माइनस में लिखोगे ये आ जाएगा अपना 2x और y मल्टीप्लाई हो गया अपना आ जाएगा x y आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म ये है, तो ये है 2yz माइनस y माइनस x। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमारा है 2yz, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 2y का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया आ गया हमारा माइनस का 2xy। yx देखो, अगर आप लिखोगे yx लिखोगे, yx लिखो या xy लिखो, दोनों सही है। तो yx दिया था, ऊपर xy है, तो हम लोग xy ही लिखेंगे, ठीक है, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। अब देखो हमें इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो पहला वाला टर्म पहले लिखो, यहाँ पे ऐड करना है। पहला वाला एडिशन देखते हैं, ऐड कैसे करते हैं। पहला वाला टर्म लिखो 2xz माइनस 2 का x का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है ना। चलो ये कर दिया। अब मुझे 2xy के साथ वही ऐड होगा जिसके साथ xy होगा, ये वेरिएबल होगा जिस टर्म में। तो यहाँ पे देखो कहीं xz है, xz है, xz है, xz है, नहीं, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, क्या आ जाएगा, सीधे नीचे 0 आ जाएगा। अब देखो दूसरा वाला टर्म देखो, लिखा है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं x स्क्वायर है दूसरे टर्म में, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0। फिर देखो यहाँ पे xy है, तो क्या देखो इन सब में कहीं xy है, xy है, xy है, xy है, हाँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2xy, हाँ कि ना, इसमें भी xy, इसमें भी xy। अब देखो ये दोनों नहीं थे तो इन दोनों को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 2yz। अब ये माइनस में तो लिख दो माइनस 2y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, एज इट इज लिख जाएंगी, क्योंकि क्या है कुछ नहीं, ये क्या आ जाएगा प्लस का 2yz। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा हमारा माइनस तो साइन होगा बट ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4xy, हाँ ना, जैसे हम लोग लिख देते हैं -2 और -2 करो आंसर, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का 4 लिखा जाता है, तो साइन ऐसे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसको करते हैं, तो ये है 0 नीचे, इसमें 0 ऐड हो रहा, मतलब सीधे सीधे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 है तो ये सीधे सीधे मिल जाएगी 2xz। इसको अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो कि मतलब पहले क्या करो, इसको लिख लो या पहले इसको लिख लो, ठीक है, फिर कर लो। अब देखते हैं आंसर, देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले दूसरे का आंसर क्या आ रहा है। तो दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड एक्सप्रेशन है, आंसर हमारा आ रहा है 2xz, हाँ देखो 2xz आ रहा है, ये तो 2xz आ रहा है। फिर दूसरा टर्म आया माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर भी आ रहा है। फिर तीसरा आया माइनस का 4xy आ रहा है। फिर चौथा आया 2yz आ रहा है, फिर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इसको और सिंप्लीफाई किया, इन्होंने कहा क्या, इसके और इसके स्क्वायर को पहले लिखा, मतलब लिखा इन्होंने -2x स्क्वायर लिखा, फिर इन्होंने लिखा -2y स्क्वायर लिखा, मतलब उसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है, फिर जितनी भी चीजें थी वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, फिर इन्होंने ये चीज लिखी,
ये चीज लिखी, मतलब लिखा इन्होंने -4xy लिखा। फिर इन्होंने लिखा क्या है, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, फिर इन्होंने लिख दिया प्लस का 2y और z, प्लस का 2yz प्लस का 2yz लिख दिया। फिर अपना क्या आ गया, फिर और क्या बचा हमारा, फिर कौन सा बचा हमारा, प्लस का 2z, हाँ प्लस का 2xz, प्लस का 2zx को या xz को, दोनों एक ही चीज है। तो ये इन्होंने इस तरीके से किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। बस हमें यहाँ तक करना था, इसके बाद आप ये करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट करना चाहो तो और अच्छी बात है। स्क्वायर को पहले लिख लो, फिर जो करना चाहो वो कर लो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। चलो इसको मैंने रब कर दिया। अब ध्यान से देखते हैं सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे एक चीज यूज हुई है फ्रॉम आपका दिमाग घुमाने के लिए, क्या मतलब आप गलती कर दो, जैसे कि एक बार हम गलती करने नहीं देंगे आपको। जैसे लिखा है 8 सब्ट्रैक्ट करिए 8 फ्रॉम 10, तो क्या होगा, अधिकतर बच्चे कहेंगे 8 माइनस 10 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -2। बट ऐसा नहीं है, कह रहा है 8 को आप निकालिए मतलब किससे, 10 से निकालना है 8 को, मतलब 10 माइनस 8। फ्रॉम का मतलब यही होता है कि पहले ये जो यहाँ वाली टर्म सेकंड टर्म होगी, उसमें में से आपको माइनस करना है 10, तो उसमें में से मैंने माइनस किया 10, तो पहले लिखोगे ये वाली सेकंड टर्म, फिर माइनस करोगे, तो आएगा अपना 2 आंसर, ये माइनस नहीं आएगा। तो याद रखना, ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे, पहले ये वाली लिखेंगे फिर माइनस, वही चीज लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या करवाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें दिए गए हैं, पहले मोनोमियल दिया है, फिर ट्राइनोमियल दिया है, यहाँ पे मोनोमियल, यहाँ पे ट्राइनोमियल, इसको हम लोग करना आता है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें में से इसको माइनस करेंगे, तो करें चलो ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहला वाला टर्म हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दिया है 3l दिया है हमें, फिर दिया है l - 4m + 5n, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3l l से मल्टीप्लाई होगा तो l 3 हो गया, l * l क्या होगा, l का स्क्वायर। पता चल गया क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, a की पावर m * a की पावर n वाला। इसी तरीके से यहाँ पे देखो माइनस लिया है, माइनस लिख दिया, 3 * 4 क्या हो जाएगा अपना 12, 3 4 12, फिर l और m, तो आ जाएगा l और m। फिर इसी तरीके से 3 है और 5 है, तो हमारा आ जाएगा ये प्लस का साइन इधर आया, 3 5 15 लिख देंगे, और हमारा l है और n है, तो लिख देंगे l और n। ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरे को पकड़ते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा क्या है, 4l 10n - 3m + 2l, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 4, अब देखो ये क्या है, 4 होगा मल्टीप्लाई 10 से, तो आ जाएगा 40ln, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 3m से 4l, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और l × m क्या हो जाएगा lm हो जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस, और 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या है l और यहाँ पे है l, तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमें दोनों टर्म मिल गए, क्या मिल गया, ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इस दूसरे वाले से इससे माइनस करना है इस वाले को, तो यही था ना फ्रॉम वाला, यही था ना, तो इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, चलो करके देखते हैं माइनस कैसे करना है। हम लिखेंगे 40ln - 12lm, यही उतार दो, प्लस 8l² लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें में से माइनस करना है, हमें माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में याद रखना कि जब भी आप माइनस करोगे ना, तो जो चीज वैल्यू आप लिखने वाले उसको ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। अब देखो, हाँ यहाँ से ये चीज याद रखो। अब अगर मैं 3l² लिख दूं, 12lm लिख दूं, 15ln लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि आपको क्या करना है, ये जो 40ln दिया है, तो वही वैल्यू इसके नीचे लिखी जाएगी जिसके साथ ln हो, तो सेकंड एक्सप्रेशन देखो, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, किसके साथ l और n है, किसके साथ, इसके साथ है नहीं, तो इसको यहाँ नहीं लिख सकते, इसके साथ है ln नहीं लिख सकते, इसके साथ है हाँ, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 15ln आ जाएगा, हाँ कि ना, 15nl आ जाएगा। तो इसको रब करते हैं, इससे लिखते हैं क्या है, 15l और n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे lm तो किसके पास है, सेकंड में, फर्स्ट में देखो क्या है, lm इसके पास है, तो ये माइनस का है, तो लिखोगे माइनस का 12lm, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे l² है, तो l² ये है, तो इसके नीचे ही लिखोगे, तो प्लस का आ जाएगा 3l का स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत 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 बड़ी चीज होने वाली है। वो क्या है, ये बाहर है माइनस, और आपको पता है जब ब्रैकेट हटता है जब ब्रैकेट हटता है तो अंदर की जितनी भी वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती हैं,
वो साइन चेंज कर देती है। तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल साइन क्या हो जाएगी इस 15 की, प्लस और माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन हो जाएगा, ये कंटेन करेगा। अब ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये हमारा क्या है माइनस, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। आगे ना अब हम लोग को ये नीली वाली साइन नहीं देखनी, आपको देखना है ये वाली साइन। तो 3l स्क्वायर की साइन क्या है माइनस, 12ln की साइन क्या है प्लस, और 15ln की साइन क्या है माइनस। अब इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस 3l स्क्वायर है और ये प्लस का 8l स्क्वायर, तो 8 में से 3 चला गया, अपना आ गया 5l का स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाएगा। साइन किसका लगेगा, प्लस का, बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है 8। अब इसी तरीके से देखो 12lm, ये क्या है 12lm, ये है माइनस में। इसी तरीके से देखो प्लस का 12lm, तो माइनस का 12lm प्लस का 12lm मतलब क्या आने वाला है, ये 0 हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस 15ln है और ये 40ln है, तो ये 40 में से अगर आप 15 को निकालें तो 35 आएगा, जो कि क्या 35 आएगा, क्या आएगा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 5, और इसमें से वैसे क्या 1, तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा ये हमारा 25। तो आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 25, माइनस से लिखेंगे या प्लस का, तो ये देखो प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे lm। तो ओरिजिनल आंसर क्या आया हमारा 25lm प्लस 5l का स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 5l का स्क्वायर को पहले लिख दिया और प्लस में लिख दिया मैंने 25lm। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन का आंसर चेक करके देखते हैं क्या हमने ये आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है या हमसे कुछ गलती हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है प्लस का 25ln प्लस का 5l का स्क्वायर, जो कि हमारा इस तरीके से लिखा गया है, हाँ कि ना। तो क्या लिखा गया, हाँ द रिजल्ट इज दिस। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया आंसर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, बट यहाँ पे जो मेहनत लगेगी, जो चीज लगने वाली है वो ज्यादा लगने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमको क्या दिया गया, पहले तो एक एक टर्म था, मतलब एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, एक एक अलजेब्रिक। अब यहाँ पे देखो ये एक अलजेब्रिक, ये एक अलजेब्रिक, और उसमें ऐड करेंगे ये। तो करके देखें, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या है हमारा 3a, फिर a प्लस बी प्लस सी, और फिर माइनस 2ab, फिर a माइनस बी प्लस सी। तो अब आपको आ गया होगा कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। क्या होगा 3a और a क्या हो जाएगा 3, हाँ, और फिर a इंटू ए क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3a, हाँ कि ना, फिर 3a, फिर ये है 3a और ab से करेंगे तो 3ab प्लस 3a और c, मतलब क्या है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 होगा ना, इसके साथ कोफिशिएंट c का क्या है 1, b का क्या है 1, a का क्या है 1, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 ही होता है। तो 3ac। अब काफी बच्चों को शायद यहाँ पे ना समझ में आ रहा कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ट्राइनोमियल को मोनोमियल से कैसे करते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, वहीं समझ में आ जाएगा आपको। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 2b है, तो माइनस 2b क्या हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का, अब देखो माइनस साथ में लेके चलना है, तो माइनस 2b इंटू a, तो 2ab, यहाँ पे ab इसलिए लिखें ताकि हाँ जो यहाँ पे ab मिल रहा है वही चीज यहाँ पे मिल जाए। आप चाहो तो ba लिख सकते हो, ba लिख सकते हो। अब अगर मैं लिखूं ab लिखूं, ab इज इक्वल्स टू ba, सही है या गलत, तो ये सही है। क्यों, अगर मैं ab को लिख लूं 3, अच्छा रुको, ये मैं अगर कहूँ 3 इंटू 2 करूँ, या फिर अगर 2 इंटू 3 करूँ मैं मल्टीप्लाई में, तो क्या ऑर्डर मैटर करता है, नहीं। तो इसीलिए अगर मैं लिखूं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, क्या ऑर्डर मैटर करता है, रिजल्ट तो सेम ही होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, b इंटू ए लिखे हैं, a इंटू बी, आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पे a b इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी नजरों को, ताकि हमें पता चले कि ये और ये सेम है, ठीक है ना। मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो माइनस इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस, और ये क्या है 2, तो 2b इंटू बी का स्क्वायर, और ये माइनस है और प्लस है तो ये जाएगा माइनस 2 और 1 2 हो जाएगा, b और c हो जाएगा हमारा b और c। अब देखो यहाँ पे कहीं लाइक टर्म है, हाँ तो अभी मैंने देखा क्या a स्क्वायर है, कहीं a स्क्वायर है, नहीं, तो हमारा आ जाएगा 3 का a स्क्वायर। 3ab है यहाँ पे, कहीं ab है, ab है, हाँ यहाँ पे है, तो 3ab माइनस 2ab मतलब क्या हो जाएगा प्लस का ab, आ गया 3ab में से 2ab चला गया तो अब अच्छा ab। अब 3ac, कहीं ac है, ac है, ac नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 3a और c।
हाँ कि ना, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब देखो 2b स्क्वायर है कहीं, 2b स्क्वायर है नहीं है, तो प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का bc है कहीं, bc है कहीं नहीं, तो आ जाएगा माइनस का b और c आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको करेंगे सॉल्व क्या मतलब 4c और माइनस a प्लस b प्लस c, इसको करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac, ca लिखो या ac लिख दो कोई बात नहीं। और ये किस में आने वाला है, ये माइनस में, तो ये आएगा हमारा माइनस में आंसर आ गया। प्लस, अब ये देखो प्लस में लिखोगे ये वाला साइन, और 4c और b, तो क्या हो जाएगा हमारा 4bc कह लो या c भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर लिख लो प्लस लिखो 4c और c है, तो हमारा 4c का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, अब देखो इसमें में से, देखो इसमें में से हमको इसको माइनस करना है, ना कि इस बड़े से जो है उसमें में से इसको। तो ये चीज याद रखना आप, इसमें में से हमको माइनस करना है इसको। तो देख लो देख लो देख लो देख लो कैसे करेंगे, अब देख लो आराम से देखो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली चीजें रब करते हैं, ऊपर वाली चीजें रब करते हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम लोग करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें में से हमको इसको निकालना है, तो लिखो पहले माइनस का 4a और c प्लस का 4b और c प्लस का 4c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4ac है लिखा, तो आपको ac, जो ac होगा ना, यहाँ पे कहीं पे भी ac होगा, उसी टर्म को इसके नीचे लिख सकते हो और किसी को नहीं। अगर लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज कहती है सब्ट्रैक्शन, ये रूल है, ठीक है, कि अगर आप उसके नीचे लिखोगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं। तो इसको मान चलो रूल है। तो यहाँ पे 4ac है, तो देखो ac किसके पास है, ये वेरिएबल किस किस टर्म के पास है, तो इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, देखो इसके पास है, a और c है इसके पास। तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 3ac लिख देंगे। अब देखो प्लस लिखो या ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे bc है, तो किसके पास है, इसके पास है bc, इसके पास नहीं, इसके पास है, इसके पास है माइनस का 2bc, तो लिखोगे माइनस के साथ माइनस का 2b और c। देखो c का स्क्वायर नहीं है, इसके पास है नहीं, 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 तो इसके नीचे क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। अब देखो यहाँ पे बचा क्या क्या है हमारे पास, ये बच गया है हमारे पास, हाँ कि ना, ये बच गया है, a भी बच गया है हमारे पास, ये हो गया है हमारे पास, और ये बच गया हमारे पास, सिर्फ दो ही यूज हुए हैं। तो इन सबको क्या करोगे, प्लस के साथ साथ जो वैल्यू है वही लिख दोगे, 3a का स्क्वायर प्लस क्या है हमारा, ये बच गया है ना, ये बच गया है, तो प्लस के साथ a भी इसको लिख दोगे, ये बच गया है। तो ये हमारा क्या है, माइनस में है या प्लस में, ये तो दिख नहीं रहा है, ये माइनस में या प्लस में, तो मैं मान के चलता हूँ ये प्लस में है। तो प्लस का 2b स्क्वायर, यहाँ पे शायद प्लस में है माइनस में, भुला गया हूँ मैं, यहाँ पे रब हो गया थोड़ा, तो मैं मान के चलता हूँ 2b स्क्वायर प्लस में है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको मैं रब करता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये सीधे सीधे 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का a हो जाएगा, ये प्लस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये देखो इसमें, अब देखो हाँ ये प्लस का नहीं होगा, ये प्लस थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं माइनस, तो माइनस वाला ये वाला चीज हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान से सुनना, माइनस जब भी करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ये चीज मान के चलो। अब देखो ये जब माइनस कर रहे हैं तो अंदर की जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ओरिजिनल साइन बन जाएगी, ये हमारा प्लस में, बट इसकी ओरिजिनल साइन बन जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी साइन, तो 2bc की ओरिजिनल साइन हो जाएगी प्लस, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 3a का स्क्वायर की ओरिजिनल साइन हो जाएगी माइनस, इसकी भी हो जाएगी माइनस, इसकी भी हो जाएगी माइनस। चलो अब क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सीधे सीधे इस चीज को लिख देंगे, लिखेंगे 2b का स्क्वायर, बट कौन सी साइन रखोगे, ओरिजिनल, ये अब जो न्यू साइन बनी तो ये माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, माइनस a भी लिखोगे ओरिजिनल साइन के साथ, इसको भी लिखोगे, क्या लिखोगे 3a का स्क्वायर किस साइन के साथ, माइनस के साथ। ये है 0, तो इसको माइनस कर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे मत लिखो। अब ये हमारा क्या, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4bc और यहाँ पे क्या है माइनस का था, बट ओरिजिनल साइन आ गया प्लस, तो प्लस का 2bc है, तो प्लस का 2bc और प्लस का 4bc क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 का bc आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 6bc आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ऊपर वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, बट आंसर क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा,
हाँ कि ना, प्लस तो होगा बट आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और AC है तो यहाँ पे लिख देंगे A और C। यहाँ पे देखो साइन किस चीज का यूज होगा, प्लस का हो रहा है, प्लस ये भी है प्लस में और ये भी प्लस में, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्लस में होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, पूरा का पूरा हमारा आंसर सॉल्व हो गया। एक बार मैच करते हैं कि क्या सारे टर्म्स में जो हमारा वैल्यू है वो सेम है और जो हमारे साइन है वो सेम है और जो आंसर जो आ रहे हैं वो सेम है या नहीं। तो इसको हम लोगों ने सेपरेट किया, तो यहाँ पे देखो -7AC आ गया हमारा, प्लस का 6BC आ रहा है, सही है। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है 4C स्क्वायर, तो हमारा 4C स्क्वायर नहीं आ रहा है, हमारा 4C स्क्वायर, अरे तेरे की ये देखो, ये तो भूल गए, ये वाला तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, ये वाला तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, तो इसको हम लोग रब करें थोड़ा सा, ये वाला हम लोगों ने छोड़ ही दिया। तो ये हमारा क्या आ रहा है 7AC, हाँ कि ना, माइनस का 7AC, और ये आ रहा है हमारा प्लस का 6BC, हाँ कि ना, और ये वाला तो भूल ही गए ना करना, तो यहाँ पे प्लस का 4C स्क्वायर, इको तो भूल ही गए, तो यहाँ पे हमारा 4C स्क्वायर भी आ रहा है, हाँ कि ना। अब देखो फिर बाद में माइनस का 3A स्क्वायर, सही है, आ रहा आंसर। फिर आ रहा माइनस का 2B स्क्वायर, फिर -AB, हाँ आ रहा है, सारी की सारी वैल्यूज आ रही है, तो मतलब हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो इतनी मेहनत लगी है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन सॉल्व किया, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने बना के रखी है आपके लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से जिनको मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल होता क्या है, ट्राइनोमियल होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको बेसिक नहीं क्लियर है, एक बार फिर से उसको पढ़ के आओ, या तो आप भूल गए हो उसे, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवाइज करके आओ, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो टेंशन मत लो, रो मत, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और इसको रिवाइज करना, इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है, चलो।